आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का छठा क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है राकेश एक कूलर अंकित मूल्य के 16.2/3% छूट पर खरीदता है। यदि वह इसे 25% छूट पर खरीदता है तो उसे 600 रुपया की बचत होती है। कूलर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि राकेश 16.2/3% की छूट पर खरीदता है कूलर को, तो उसको जितना रुपया का बचत होता है, मान लेते हैं हम लोग 100 रुपया का बचत हो रहा है। यदि वह 16.2/3% छूट पर नहीं खरीदता, 25% का डिस्काउंट करवाता, तो इसको 600 रुपया अधिक का बचत होता, यानी x प्लस 600 रुपया का बचत होता है राकेश को। 25% के डिस्काउंट पे खरीदता तब, लेकिन खरीद रहा है 16.2/3% पे खरीद रहा है। चलिए देखते हैं। पहला डिस्काउंट है 16.2/3%, 50/3%। दूसरा डिस्काउंट है 25% का। 16.2/3% पे जितना रुपया का बचत हो रहा है, हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया का बचत हो रहा है। यदि इतना पे नहीं खरीद के 25% का डिस्काउंट लेता, तो उसको 600 रुपया अधिक का बचत होता, यानी x प्लस 600 रुपया का बचत होता। 600 रुपया अधिक का बचत हो रहा है, तो 25% माइनस 16.2/3% बराबर कितना, 600 रुपया के। डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पे मिल रहा है, अंकित मूल्य पे मिल रहा है। D1 जो है आपका 16.2/3% है, बराबर 50/3%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 50/3/100। यदि डिस्काउंट 50/3% का मिल रहा है, तो आपका मार्केट प्राइस कितना प्रतिशत है, 100% है मार्केट प्राइस MP। तो हम लोग को CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो राकेश के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, राकेश के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा MP माइनस डिस्काउंट। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा और राकेश के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 माइनस 50/3। तो पहले हम लोग को मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। 25% माइनस 16/3% कितना हो जाएगा, 25% माइनस 16/3% को लिख सकते हैं 50/3% बराबर 600। 25 या 75 माइनस 50% बराबर कितना हो जाएगा, 25/3% बराबर 600। तो 100% बराबर 100% बराबर 600/25 गुना 3 गुना 100। 25 चौका 100, 4 12, बरछा के 7200। 7200 रुपया आपका मार्केट प्राइस हो गया। 100% जो है आपका MP है, मार्केट प्राइस 7200 रुपया हो गया। तो CP कितना हो जाएगा राकेश के लिए, MP माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो 16.2/3% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 7200 का 16.2/3% निकालेंगे। 7200 का 16.2/3% को क्या लिखेंगे, 50/3 गुना 100। 00 से 00 कैंसिल, 3 से 72 को काटेंगे, 24 बार में कटेगा, 24 या 72, 24 गुना 50, 24 पंचे 120, यानी 1200 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है। तो CP कितना हो जाएगा, CP आपका हो जाएगा MP माइनस डिस्काउंट बराबर 7200 माइनस 1200 बराबर हो गया आपका 6000। 6000 जो है आपका कॉस्ट प्राइस हो गया राकेश के लिए, CP हो गया 6000। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक दुकान पर Q% छूट देने के बाद इसे ₹P में बेचा गया है, तो दुकान का अंकित मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु पर Q% का छूट देने के बाद इसे P रुपया में बेचा गया है, तो दुकान का क्रय अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए। चलिए देखते हैं। डिस्काउंट दे रहा है Q% का, हो गया Q/100। सेलिंग प्राइस कितना है, P रुपया। हम लोग से क्या पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है दुकान का अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो अंकित मूल्य कितना होगा वस्तु का, हम लोग मान लेते हैं मार्केट प्राइस जो है वस्तु का 100 रुपया है अंकित मूल्य। तो डिस्काउंट दे रहा है Q% का, तो x माइनस x गुना Q/100 बराबर बेच कितना में रहा है, P रुपया में, बराबर P रुपया। तो 100x माइनस x/100 बराबर P। इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो 100 माइनस Q बराबर P गुना 100। x बराबर P गुना 100/100 माइनस Q। x जो है हम लोग मार्केट प्राइस माने थे, मार्केट प्राइस निकल गया कितना, P गुना 100/100 माइनस Q। ऑप्शन नंबर आपका D राइट आंसर है। 100 गुना P/100 माइनस Q। अगला प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमिक छूट का प्रस्ताव रखती है। पहला छूट है 30% और 10%, दूसरा छूट है 35% और 5%, तीसरा छूट है 25% और 15%। कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राहक के लिए अच्छा होगा। तीनों में से जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वह ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। देखते हैं हम लोग तीनों में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है। पहला में 30% और 10% का मिल रहा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है, -30 70 रुपया हो गया। फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो हो जाएगा 7 रुपया, 63 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस पहला केस में। दूसरा केस में मान लेते हैं 100 रुपया अंकित मूल्य है वस्तु का, 35% का डिस्काउंट दे रहा है, 100 में से 35 जाएगा, बचेगा 65। फिर 5% का डिस्काउंट दे रहा है, 65 का 5% निकालिएगा आ जाएगा 3.25। 65 में से 3.25 घटाइएगा आ जाएगा आपका 61.75। दूसरा केस में 61.75 रुपया में वस्तु को बेच रहा है। तीसरा केस में देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया वस्तु का MP है, उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, -25 रुपया हो जाएगा, 75 रुपया। फिर जो है 15% का डिस्काउंट दे रहा है, निकालिएगा 15% 75 का तो आ जाएगा 11.25। 75 में से 11.25 घटाइएगा आ जाएगा 63.75। तीनों ऑप्शन में सबसे कम वस्तु का दाम किस में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में सबसे कम वस्तु का दाम है। तो ग्राहक के लिए फायदा होगा, कम रुपया में खरीदेगा तो, यानी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ग्राहक को, ज़्यादा छूट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर है, ग्राहक के लिए फायदा होगा सेकंड ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। 35% और 5% का छूट मिलेगा तो ग्राहक के लिए सबसे फायदा होगा, अच्छा होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु के 2 मिश्रणों की कीमत क्रमशः 35 रुपया और 40 रुपया प्रति किलोग्राम है और उन्हें भार अनुसार 2:3 में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का 1/5 भाग 46 रुपया प्रति किलोग्राम और शेष भाग जो है 55 रुपया प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं एक अच्छा क्वालिटी का होगा और एक खराब क्वालिटी का होगा। जो अच्छा क्वालिटी का है वह 40 रुपया प्रति किलोग्राम है और जो खराब क्वालिटी का है वह 35 रुपया प्रति किलोग्राम है। उसके बाद दुकानदार क्या करता है, दोनों को मिला देता है आपस में। खराब क्वालिटी वाला यदि 2 kg देता है तो उसमें 3 kg अच्छा क्वालिटी वाला मिलाता है। जो नया मिश्रण बना उस मिश्रण में से 1/5 भाग जो है 46 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और शेष जो है 55 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है क्या होगा। 1/5 भाग का मतलब हुआ यदि 5 kg होगा मिश्रण तो 1 kg जो है आपका 46 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। बचा कितना, 5 में से 1 kg चल गया तो 4 kg बचा। 4 kg जो है आपका 55 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा। रेशियो जो है आपका 2:3 में मिलाता है, 2:3 में। हम लोग मान लेते हैं पहला वस्तु A है और दूसरा वस्तु B है। A जो है आपका 35 रुपया पर kg है और B जो है आपका 40 रुपया पर kg है। A/B को किस रेशियो में मिलाता है, A/B को 2:3 के रेशियो में मिलाता है। हम लोग मान लेते हैं A + B बराबर 5 kg होगा। 2:3 के रेशियो में मिलाया, दोनों को जोड़िएगा 5 kg आ रहा है। तो इसलिए हम लोग सवाल को इजी बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो है 5 kg मान लेते हैं। तो पहला का कीमत कितना हो जाएगा, A का कीमत 35 रुपया पर kg की दर से 70 रुपया हो गया और दूसरा का 40 रुपया पर kg की दर से B का 120 रुपया हो गया। दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 190 रुपया हो गया। प्रारंभिक मूल्य हो गया यदि दोनों को अलग अलग बेचता था तब। अब क्या कहता है, अब कहता है 1/5 भाग। 1/5 भाग जो है 46 रुपया पर kg की दर से बेच रहा है, 46 रुपया पर kg की दर से बेच रहा है। यानी 5 kg यदि समान है तो 1 kg जो है आपका 46 रुपया पर kg की दर से बेच रहा है। और बचा कितना, बच गया आपका 5 - 1 4 भाग, यानी 4 किलो जो है आपका 55 रुपया पर kg के हिसाब से बेच रहा है। तो 4 kg का दाम कितना हो जाएगा, 4 × 55 तो 220 रुपया हो गया। 4 kg का मूल्य हुआ 220 रुपया और 1 kg का मूल्य कितना है 46 रुपया। दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 220 + 46 266 रुपया। 266 रुपया अब उसको 5 kg बेचता है तब नया वाला मिश्रण में। अब पहले कितना मिलता था, 190 रुपया मिलता था, दोनों को अलग अलग बेचता था तब। कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो 266 - 190 प्रॉफिट बराबर 266 - 190 हो गया आपका 76 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है।
कितना में से हो रहा है, तो 190 में से हो रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 76/190 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 19 चौका 76, यानी 40% का जो है प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यापारी 100 रुपया अंकित मूल्य की एक वस्तु को 10% और 20% के 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदता है। वह यातायात में क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है, तो वह इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। व्यापारी जो है 100 रुपया के अंकित मूल्य वाली वस्तु पे 2 क्रमिक छूट लेता है। 100 रुपया अंकित मूल्य है, व्यापारी 10% का पहला छूट लेता है, तो कितना रुपया हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। 10% का छूट लिया, तो फिर उसके बाद 20% का छूट लेता है, तो -18 रुपया फिर करवाया, तो 72 रुपया में जो है व्यापारी वस्तु को खरीदता है। इसके बाद जो है 10% जो है यातायात पे खर्च करता है, तो प्लस 10%, तो हो जाएगा 7.2। तो टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च 79.2 रुपया हो गया, 79.2 रुपया टोटल कॉस्ट प्राइस पर व्यापारी को। इसके बाद जो है 15% के प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो प्लस 15%, 79.2 का 15% निकालिएगा, आ जाएगा आपका 11.88, तो प्लस 11.88, 79.2 में जोड़िएगा 11.88, तो आपका आ जाएगा 91.08। सेलिंग प्राइस व्यापारी का 91.08 हो गया, यानी विक्रय मूल्य 91.08 रुपया हुआ। 91.08 रुपया में व्यापारी बेचेगा तो उसको 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार 600 रुपया अंकित मूल्य की एक कुर्सी को क्रमशः 2 क्रमिक छूटों 15% और 20% पर खरीदता है। वह 28 रुपया यातायात में खर्च करता है और कुर्सी को 545 में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 600 रुपया अंकित मूल्य है, इसको 15% का डिस्काउंट देता है पहला, तो कितना हो जाएगा, -15 छाकी 90 रुपया हो गया, यानी 510 रुपया हो गया। फिर इस पे जो है 20% का डिस्काउंट करवाता है, 510 का 20% निकालिएगा तो 102 रुपया हो जाएगा, यानी 510 रुपया में जो है 102 रुपया फिर छूट करवा लेता है। 510 में से 102 जाएगा, 408 रुपया हुआ। 408 रुपया में व्यापारी वस्तु को खरीदता है, फिर इस पे जो है 28 रुपया यातायात में खर्च होता है, तो प्लस 28 रुपया, तो टोटल लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 408 प्लस 28 रुपया, 436 रुपया हो गया टोटल लागत मूल्य। कुर्सी का कॉस्ट प्राइस पड़ा 436 रुपया, बेचता कितना में, 545 में बेचता है। सेलिंग प्राइस है आपका 545, तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 545 माइनस 436, प्रॉफिट बराबर 545 माइनस 436, 109 रुपया का प्रॉफिट हो गया। 436 पे प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट करा निकालने के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 109/436 गुना 100, 109 गुना 4, 436 हो गया। 4 से भागा दीजिएगा 100 में, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।